गुड मॉर्निंग इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स। आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अर्थात अनिश्चितता का जो सिद्धांत पढ़ा था उसके अपन क्या पढ़ेंगे, अब अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ठीक है, उससे पहले 1 मिनट रिवाइज करते हैं कि हमने अनिश्चितता का सिद्धांत में क्या पढ़ा था। ठीक है, तो अनिश्चितता के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि किसी भी गतिशील कण की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता वो हमेशा कितनी रहेगी, h×2 से क्या रहेगी, या तो बराबर रहेगी या उससे क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। अर्थात किसी भी कण की स्थिति तथा संवेग में अनिश्चितता पाई जाती है। ये क्लियर है। ठीक है, अब जो उसका अपन एप्लीकेशन पढ़ेंगे तो उस एप्लीकेशन में पहला एप्लीकेशन है कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। मतलब अपन को ये प्रूफ करना है कि हाँ, नाभिक में इलेक्ट्रॉन क्या नहीं रहते, नहीं पाए जाते, अर्थात उनका अस्तित्व नहीं होता। तो इसको अपन पढ़ने के लिए पहले अपन मानते हैं कि भाई नाभिक की जो त्रिज्या होती है, ठीक है नाभिक की जो त्रिज्या होती है अपन जानते हैं, हम लिख सकते हैं वी नो दैट जो रेडियस होती है किसकी, नाभिक की, वो कितनी होती है, वो होती है 5 फर्मी की। क्या? 5 फर्मी की कोटि की। ठीक है, तो 5 फर्मी की कोटि की क्या रहती है, नाभिक की त्रिज्या रहती है। तो बताओ, इलेक्ट्रॉन यदि नाभिक में है कहीं ना कहीं, ठीक है स्टूडेंट, तो वो रहेगा किसमें भाई, उसकी पाए जाने की अनिश्चितता किसमें रहेगी, 5 फर्मी में रहेगी। इसका मतलब हमें किसकी अनिश्चितता मिल गई, हमें अनिश्चितता मिल गई उसकी स्थिति की। वापस देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हम जानते हैं कि भाई नाभिक की जो त्रिज्या रहती है वो किसकी रहती है, लगभग कितनी रहती है, 5 फर्मी की कोटि की रहती है। ठीक है, 5 फर्मी की कोटि की रहती है। और अपन ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उल्टा लेके चल रहे हैं ना, तो नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसके जो पाए जाने की अनिश्चितता रहेगी उसका मान कितना आएगा, वो उसके बराबर ही आएगा। इसका मतलब आर यहाँ पे क्या है, आर यहाँ पे अपन मेंशन कर देते हैं नाभिक की त्रिज्या। आर क्या है, नाभिक की त्रिज्या। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई 5 फर्मी, तो यहाँ से अपन वैल्यू निकाल सकते हैं। आर की वैल्यू कितनी आ गई, फर्मी का मतलब कितना हो गया, 10⁻15। कितनी होगी, 10⁻15। ये लीजिए 10⁻15। ठीक है, -15, और वो भी किससे गुणा होगा, मल्टीप्लाई 5 से। तो ये आ गई वैल्यू किस में, मीटर में आ गई, किस में आ गई, मीटर में आ गई। ठीक है, अब अपन अनिश्चितता निकालेंगे किसमें, संवेग में। ठीक है, तो संवेग में अनिश्चितता कैसे निकालेंगे, संवेग में अनिश्चितता निकालने के लिए डेल P बराबर कितना आ जाएगा, h×2 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, और डेल x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, और डेल x की वैल्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी, त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए h× की वैल्यू जानते हैं अपन 1.05 × 10⁻34। ठीक है, और 2 गुणा मल्टीप्लाई डेल x का मतलब 5 गुणा 10⁻⁻15। इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो हमारे पास किस में अनिश्चितता आ जाएगी, संवेग में अनिश्चितता आ जाएगी। और फिर अपन संवेग से क्या कर लेंगे, ऊर्जा निकाल लेंगे। ऊर्जा निकाल के ये प्रूफ कर देंगे कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाए जाते हैं या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट, जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और टोटल ओवरऑल जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 1.05 गुणा 10⁻, देखिए जोड़ते हैं अपन 10 होगी, और ऊपर जाके हो जाएगी -35, -35 के में से -15 गए तो ये हो जाएगा -20। तो यहाँ पे जो हमारे पास संवेग में अनिश्चितता बोल दीजिए, या जो संवेग की वैल्यू आई वो कितनी आई, 1.05 × 10⁻⁻34। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए हमारे पास संवेग मिल गया, अर्थात यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उस जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने में संवेग में जो अनिश्चितता होगी उसका मान कितना होगा, डेल P होगा। ठीक है, अब अपन ये बोलेंगे यदि नाभिक में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कितनी रहेगी। ठीक है, तो एनर्जी निकालने के लिए E = अपन जानते हैं E क्या होता है, mc², E = mc², और mc² को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, mc × c। mc का मतलब कितना हो गया, द्रव्यमान गुणा वेग। तो ये बन गया संवेग, क्या बन गया, संवेग बन गया। तो संवेग को अपन किससे मल्टीप्लाई करवा दे, c से। तो ये कैसे निकालने हैं अपन, अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार निकालने हैं सारे। ठीक है, तो यहाँ पे जो डेल E की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, जो हमारे पास P की वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करवा दीजिए कितना, c से। तो P की वैल्यू कितनी, ये आप ऐसे लिख सकते हो, डेल P × c। ठीक है, तो यहाँ पे डेल P की वैल्यू कितनी
1.05 गुणा 10⁻⁻20 और C की वैल्यू 3 गुणा 10 की पावर 8। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी, E की वैल्यू। और E की जब आप सोल्व करोगे तो यह लगभग आएगी 20 मेगावोल्ट के बराबर। किसके बराबर? 20 मेगावोल्ट के बराबर। अब इस बात को समझिए, 20 मेगावोल्ट का मतलब क्या है? ये देखिए, 20 मेगावोल्ट का मतलब ये है कि नाभिक में यदि इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनकी जो न्यूनतम एनर्जी है क्या रहे? 20 मेगावोल्ट। अब मान लीजिए नाभिक का अपन विखंडन करें या क्षय करें, है ना, तो इसके लिए अपन को एनर्जी जो निकलेगी वो क्या होनी चाहिए? 20 मेगावोल्ट से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि यह देखा गया कि जब किसी नाभिक का क्या अस्थायी नाभिक का विखंडन होता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उससे जो एनर्जी निकलती है, उसके जो मैक्सिमम मान रहता है वो किसके बीच में रहता है? वो मैक्सिमम मान 2 से 3 मेगावोल्ट के बीच में रहता है। 2 से 3 मेगावोल्ट के बीच में रहता है। अर्थात अपन यह कह सकते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन होते तो हमें कितनी ऊर्जा मिलती? लगभग 20 मेगावोल्ट या इसके आसपास मिलनी चाहिए थी। जबकि ऐसा नहीं होता। जब किसी अस्थायी नाभिक का क्या होता है? विखंडन होता है, जो एनर्जी मिलती है वो लगभग किसके बराबर होती है? 2 से 3 मेगावोल्ट के बराबर होती है। अर्थात इसका मतलब अपन यह कह सकते हैं कि नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता। अर्थात नाभिक में इलेक्ट्रॉन का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये अपन किसके द्वारा प्रूव किए? एप्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनिश्चितत्व है। तो इससे अपन को क्या सीखने को मिला? हमने यह देखा कि जब अपन मान लेते हैं कि भाई नाभिक में इलेक्ट्रॉन है तो नाभिक में उसकी त्रिज्या होगी। त्रिज्या जानते हैं अपन नाभिक की, ये 5 फर्मी की कोटि के बराबर। उसको अपन मीटर में कन्वर्ट किए तो हमारे पास स्थिति में अनिश्चितता आई। स्थिति में अनिश्चितता आने से हमने क्या किया? उसका जो संवेग है, ठीक है, उसको निकाला और संवेग से हमने निकाल ली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी। अब यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक में पाए जाएंगे तो उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 मेगावोल्ट होनी चाहिए। इसका मतलब नाभिक का जब अपन विखंडन करें तो उससे जो प्राप्त एनर्जी निकलती है वो लगभग किसके बराबर रहनी चाहिए? 20 मेगावोल्ट के बराबर रहनी चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं पाए जाते। तो ये तो था पहला प्रिंसिपल पहला एप्लीकेशन, नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अनस्तित्व। अब अपन दूसरा पढ़ेंगे, कौन सा? इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर। देखो अपन को 3 प्रकार से पढ़ना है। एक तो नाभिक का इलेक्ट्रॉन का अनिश्चितत्व है, एक तो हाइड्रोजन परमाणु का मूल ऊर्जा स्तर, एक आवर्ती दोलित्र की मूल ऊर्जा। ये 3 एप्लीकेशन है। ये हमारे सिलेबस में भी है कि भाई प्रूफ कीजिए कि भाई अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से आप ये चीज़ें क्या कर सकते हो? प्रूफ कर सकते हो। तो अब अपन जो सेकंड पढ़ेंगे उसका नाम क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर। तो आइए, यदि आप लेना चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आइए स्टूडेंट, अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर, और उसके बाद पढ़ेंगे आवर्ती दोलित्रों की ऊर्जा। आवर्ती दोलित्रों की ऊर्जा देखिए, आइए अब अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा, मूल स्तर की ऊर्जा। अर्थात मूल स्तर में जो हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा रहेगी वो कितनी रहेगी। लेकिन पढ़ेंगे किस हिसाब से? अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार। सॉरी, आज तबीयत खराब है तो थोड़ा रुक के पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की मूल स्तर की ऊर्जा निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? देखिए, ये हमारा नाभिक के बाहर है इलेक्ट्रॉन कहीं घूम रहा है, तो अपन बोलते हैं कि यही उसका क्या पहला ऊर्जा स्तर है। और पहला ऊर्जा स्तर को अपन क्या बोलते हैं? मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकालने के लिए देखो, एनर्जी दो प्रकार से रहेगी। एक तो रहेगी गतिज ऊर्जा और दूसरी रहेगी स्थितिज ऊर्जा। तो अपन को मूल स्तर की ऊर्जा निकालने के लिए अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार अपन को मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि भी जो हाइड्रोजन है वो ये पॉजिटिव है, इससे क्या r दूरी तक क्या कर रहा है? घूम रहा है। इसका मतलब कि भाई इसके पाए जाने की जो अनिश्चितता रहेगी वो कितनी रहेगी? r रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब जो इसकी स्थिति में अनिश्चितता होगी, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में जो अनिश्चितता होगी, है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू होगी डेल x इक्वल्स टू कितना रह जाएगा? r। डेल x बराबर कितना आ जाएगा? r। क्यों? क्योंकि अपन मान लेते हैं कि भाई r त्रिज्या क्या जो गोला है उसमें क्या कर रहा है? वो चक्कर लगा रहा है, ठीक है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं r त्रिज्या के गोले में पाया जाएगा। इसका मतलब जो पाए जाने की अनिश्चितता रहेगी
स्थिति में वो कितनी रहेगी, डेल एक्स बराबर आर। ठीक है स्टूडेंट, इसके अकॉर्डिंग यदि अपन डेल पी सॉरी डेल पी की वैल्यू निकालें तो संवेग में अनिश्चितता कितनी आ जाएगी, संवेग में अनिश्चितता। ठीक है, तो संवेग में जो अनिश्चितता का मान आएगा वो कितना आएगा, डेल पी बराबर आ जाएगा कितना, एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, एच क्रॉस अपॉन कितना हो जाएगा, आर। अब देखिए यहाँ पे एच क्रॉस अपॉन 2r भी लिख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनिश्चितता का सिद्धांत क्या कहता है, एच क्रॉस से या तो कम या बराबर। इसका मतलब इसमें आप लेना चाहो तो केवल एच क्रॉस भी ले सकते हो, और एच क्रॉस कितना होता है, एच अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो हमने निकाल ली स्थिति और संवेग में अनिश्चितता निकाल ली। अभी हमने पढ़ा कि भाई मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है, तो ऊर्जा का मतलब दो प्रकार की है, पहले तो कौन सी होगी, स्थितिज ऊर्जा और दूसरी गतिज ऊर्जा। तो अपन कुल ऊर्जा निकालना चाहिए, किसकी, हाइड्रोजन परमाणु के मूल ऊर्जा स्तर की। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा किसके बराबर होगी, कुल ऊर्जा बराबर होगी गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, और स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालने के लिए अपन कितनी क्या करेंगे, पी स्क्वायर अपॉन 2m। सर पी स्क्वायर अपॉन 2m, काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम स्क्वायर, ठीक है, उससे निकला है कैसे, पी स्क्वायर अपॉन 2m। और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी होती है, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर, के ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर। तो जो गतिज ऊर्जा हो जाएगी, टोटल जो एनर्जी हो जाएगी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये टोटल एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वायर अपॉन 2m माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ये कैसे होता है, क्लियर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर से एम से ऊपर नीचे गुणा करके पी स्क्वायर अपॉन 2m बनाना। ठीक है, ओके। अब अपन देखिए सॉरी, पी की वैल्यू कितनी है, एच क्रॉस अपॉन आर, तो यहाँ पे पी स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो पी स्क्वायर की जब अपन वैल्यू लिखेंगे तो यह वैल्यू कितनी बन जाएगी, एच क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, 2m आर स्क्वायर और माइनस के ई स्क्वायर अपॉन कितना रह जाएगा, आर रह जाएगा। कुछ नहीं किया, केवल और केवल इस डेल पी का सुंदर सा मान यहाँ पे रखा है। ठीक है, डेल पी का क्या रखा है, सुंदर सा मान रखा है। अब देखिए स्टूडेंट, अपन को मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी निकालनी है। मूल ऊर्जा मतलब न्यूनतम एनर्जी, और किसी भी चीज़ को अधिकतम और न्यूनतम करने के लिए अपन क्या करते हैं, उच्चिष्ट और निम्निष्ट का यूज करते हैं। ठीक है, उच्चिष्ट और निम्निष्ट भी कैसे करते हैं, पहले अपन अवकलन करते हैं और अवकलन करके क्या करते हैं, जीरो, अवकलन करके जीरो के बराबर रखते हैं। ठीक है, उससे क्या निकलता है, हमें किसी भी वैल्यू पर किसी भी पॉइंट के लिए अधिकतम और न्यूनतम कोई चीज़ का मान पता चलता है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या कंसिडर किया है, आर को कंसिडर किया है, हमें आर की वैल्यू नहीं पता, मान के चले, तो इसका एनर्जी का अपन किसके सापेक्ष अवकलन कर दें, आर के सापेक्ष अवकलन कर दें, और इसको जीरो के बराबर रख के क्या निकाल सकते हैं, ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अपन यहाँ पे क्या करेंगे, डेल ई अपॉन कितना करेंगे, आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे और इसको क्या रखेंगे, जीरो के बराबर रखेंगे। तो देखिए आर क्यूब का, आर स्क्वायर का अवकलन करें तो कितना आएगा, आर स्क्वायर का जब अवकलन करेंगे तो आर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर जाएगा -2। ठीक है, -2 का मतलब x की घात n का, एन एक्स की घात n-1। ठीक है, तो आगे आ जाएगा कितना, -2 n x की घात n-1, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे कितना रह जाएगा, -k ई स्क्वायर, और r का क्या होता है, -1 अपॉन आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा स्क्वायर। देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे सर माइनस नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो प्लस ही है ना, तो एक माइनस रह जाएगा। इसका मतलब वापस जीरो के बराबर रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी कितनी, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, के ई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा हो तो कर दीजिए, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी कितनी, आर की वैल्यू आ जाएगी एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन एम के ई स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगी किसकी, आर की वैल्यू आ जाएगी। आर की वैल्यू वापस अपन रखेंगे किसमें, इस वाले इक्वेशन में, तो हमारे पास जो ऊर्जा का न्यूनतम मान है वो आ जाएगा। ठीक है, पहली बात, इसका मतलब आर कहाँ पे लिखा हुआ है, एक तो यहाँ पे, तो इसको स्क्वायर करके लिखेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, तो इसको अपन बोल दें एक बार इक्वेशन, कोई भी आप बोलना चाहो,
इक्वेशन 1 बोल दे, ठीक है। तो R की वैल्यू इसको बोल दीजिए इक्वेशन 2। तो समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर E की वैल्यू आएगी, वही क्या कहलाएगी, E मिनिमम कहलाएगी, ठीक है। तो E मिनिमम लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। और समीकरण 1 में रखना है तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर, ठीक है, ये वाला, ठीक है, 2mr स्क्वायर। 2mr स्क्वायर मतलब इस r का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ये हो जाएगा m स्क्वायर, k स्क्वायर और e की पावर कितनी हो जाएगी 4, और माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर अपॉन r, r कितना h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m के ई स्क्वायर। स्टूडेंट आपको इसको सोल्व नहीं करना है, जब आप इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, ई मिनिमम की। देखिए अपन यहाँ पे लिख रहे हैं ई मिनिमम, तो जो ई मिनिमम की वैल्यू होगी वही क्या होगा, हाइड्रोजन परमाणु के लिए मूल ऊर्जा स्तर का क्या होगा, मान होगा। देखिए जो ई मिनिमम की वैल्यू आएगी वो फिक्स रहेगी, जिसकी वैल्यू है माइनस के स्क्वायर, ई मिनिमम बराबर रहेगा माइनस के स्क्वायर एम ई की पावर 4 अपॉन कितना हो जाएगा 2h स्क्वायर। और जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई मिनिमम की माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसकी वैल्यू निकालने के लिए अपन को k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या 9 गुणा 10 की घात 9 वैल्यू रखेंगे, ठीक है। m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31, ठीक है। और e चार्ज 1.6 गुणा 10 टू की पावर माइनस 19 से कूलाम और h का मान, ठीक है। और उसका स्क्वायर करेंगे तो अपन सोल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे कितनी, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर की वैल्यू, जो कि कितनी होगी, जो होगी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आज मैंने 2 टॉपिक कराए हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इस वीडियो से रिलेटिव कोई भी क्यूरीज, कोई भी डाउट हो तो आप SMDT के ग्रुप पे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर दिस वीडियो वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट।